आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंट कंपनी के ऊपर। इस कंपनी के Q1 का रिजल्ट कल आउट हुआ था और साथ ही हम देखेंगे कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है और कंपनी के बारे में भी जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है और फिर फंडामेंटल, टेक्निकल एंड चार्ट के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि कहाँ पे इसके लेवल्स एंड टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर के बिना बिल्कुल भी ना जाए एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए तो बढ़ते वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के डिटेल्स के ऊपर। तो कंपनी जब लॉन्च हुई थी या आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट हुई थी 1991 में एज इन्फोटेक के नाम से, एज अ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी। ये कंपनी आईपीओ लेके आई थी जब इनके 20 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे आप कह सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग हुई थी अराउंड ऑल मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। साथ ही ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस इन, आप कह सकते हैं, जियो स्पेशल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, एनालिटिक्स, नेटवर्क एंड ऑपरेशंस सॉल्यूशंस में। साथ ही इनके 300 कस्टमर्स हैं और प्लस 500 आप कह सकते हैं कि फॉर्च्यून कंपनीज को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस डिफरेंट और मल्टीपल इंडस्ट्रीज। साथ ही इनके 1200 प्लस एसोसिएट्स हैं इन 14 कंट्रीज। इस कंपनी के पास आप देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो इन इन नेम से है मार्केट में। साइंट GmbH, साइंट इंजीनियरिंग लिमिटेड, साइंट यूरोप लिमिटेड एंड मैनी मोर। आप यहाँ पे चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इनके नाम देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये वेराइटीज़ ऑफ इंडस्ट्री में अपने जो भी है सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, तो आप देखेंगे एरोस्पेस एंड डिफेंस है, ऑटोमोबाइल्स हैं। साथ ही आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल है, जियो स्पेशल है, इंजीनियर एनर्जी है, ऑयल एंड गैस है एंड काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सर्विसेज अपने कैटर करती है। अब बात कर लेते हैं इसके जो Q1 का रिजल्ट आउट हुआ उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी डिविडेंड कंपनी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है या फिर कोई भी नोटिस नहीं दिया है। सीधा चलते हैं इसके बैलेंस शीट के ऊपर, वहाँ देखते हैं इसके परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर। देखेंगे हम लोग इस क्वार्टर कैसे आए हैं रिजल्ट और साथ ही पिछले साल इसी क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर के ऊपर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टोटल इनकम के नंबर्स और यहाँ जो नंबर्स हैं वो मिलियन में नज़र आ रहे हैं। तो टोटल इनकम के अंडर जो नंबर्स हैं या फिर आप पैरामीटर्स कहेंगे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम दोनों को ऐड ऑन करके यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो जो इस क्वार्टर इनके जो टोटल इनकम जनरेट हुए हैं वो हुए हैं 10,839 मिलियन के आसपास। और पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो 10,601। तो इस साल आपको जो नंबर्स हैं वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर वहीं क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर जो ये था 11,334 मिलियन का, इस बार आपको जो नंबर्स हैं वो आप कह सकते हैं कि डिप में आपको देखने में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें परसेंटेज चेंज के ऊपर तो यहाँ ईयर ऑन ईयर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 2% के आसपास तक का जंप ज़रूर नज़र आ रहा है। बट अगर क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो -4% के आसपास का जो है वो आपको डिप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंस के ऊपर। तो जो इनके एक्सपेंसेस रहे हैं वो पिछले साल के मुकाबले आप देख सकते हैं यहाँ आपको घटते हुए या फिर आप कह सकते हैं कि कंट्रोल होते हुए नज़र आए हैं। पिछले साल जो था वो था 9,515 मिलियन के आसपास और इस बार है 9,304 मिलियन के आसपास। वहीं अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे जो इनके टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं वो भी आपको घटते हुए दिख रहे हैं। तो इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या फिर क्वार्टरली बेसिस हो, दोनों जगह पे आपको जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि इस साल इस क्वार्टर आप कह सकते हैं कि 1,150 मिलियन के आसपास इनके नेट प्रॉफिट जनरेट हुए हैं और पिछले साल ये थे 814 मिलियन के लगभग। तो बेशक आपको नंबर्स में काफ़ी अच्छा खासा एक आप देखेंगे कि जंप नज़र आ रहा है। और वहीं अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे भी बात करें तो भी क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे बढ़े हुए दिख रहे हैं। तो YoY पे देखें तो 41% के आसपास का जंप है विच इज़ वेरी गुड। और वहीं अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे भी बात करें तो 12% के आसपास का जंप है विच इज़ ऑल्सो
गुड। तो आपने देखा कि टोटल इनकम में इनके वाई ओ वाई पे भी आपको जंप नज़र आ रहा है और नेट प्रॉफिट पे भी आपको वाई ओ वाई, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। इनके अगर हम लोग ईपीएस के ऊपर बात करें तो ईपीएस भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे, ईयर ऑन ईयर हो या फिर आप कहें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ये आपको नंबर्स बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। आप यहाँ से इन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हमने अभी बात की है बैलेंस शीट के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एनालिस्ट की क्या राय है इस शेयर में, उसके बाद हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो यहाँ हमें 84% एनालिस्ट जो है वो करेंटली बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, बट अपनी रिसर्च आप एक बार ज़रूर करें बिफोर इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिटर्न्स के ऊपर, तो रिटर्न्स आपको फिर भी यहाँ पे अच्छे नज़र आ रहे हैं। 1 ईयर में काफ़ी बेहतरीन है मुकाबले 2 साल और 3 साल के। साथ ही आप देखेंगे कि जो इनके रिटर्न्स रहे हैं 6 मंथ में, 3 मंथ में या 1 मंथ या फिर आप कह लें 1 वीक, ये भी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन भी देखें तो वैल्यूएशन में ईपीएस आपको जो नज़र आ रहे हैं वो है 25 के लगभग, विच इज़ गुड। इंडस्ट्री पी इज़ 34 एंड स्टॉक पी इज़ 37। आप ये नहीं कह सकते कि ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है, बट हाँ फेयरली वैल्यूड प्राइस पे आपको ज़रूर मिल रहा है। साथ ही आज के दिन इसमें 63% की जो है, नॉट आज के दिन, कल के दिन इसमें जो है वो 63% की डिलीवरी हुई थी। दैट मीन्स जब कल रिज़ल्ट इसमें आया है, कल रिज़ल्ट आउट होने के बाद भी आप देखेंगे कि जब हम चार्ट पे बात करेंगे तब भी इसमें अच्छा खासा एक बाइंग इनिशिएट होता हुआ आपको नज़र आएगा। सो नेक्स्ट इज़ सेल्स ग्रोथ परसेंटेज। तो यहाँ आप देखेंगे जो इनके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज रहे हैं वो आपको साल दर साल घटते हुए दिखे हैं। 5 साल में जहाँ ये 2% थे, आपको 1 साल में -9% के आसपास नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 5 ईयर में आपको यहाँ पे 3% के आसपास नज़र आएंगे। 1 ईयर में आपको ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भले ही आपको जो 3 ईयर्स में है वो आपको डिप में नज़र आ रहे थे, बट फिर भी आपको 1 ईयर में काफ़ी बेहतरीन तरीके से मुकाबले 3 साल के बढ़ते हुए दिखे हैं। आरओई के ऊपर बात करें तो आरओई भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक से नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट 15 to 20% होना चाहिए, बट फिर भी आपको 1 ईयर में अगर हम लोग बात करें तो ये 12.45 के आसपास है, जबकि ये 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स में फिर भी आपको 15% के लगभग नज़र आ रहा था। आरओसीई की बात करें तो आरओसीई आपको इस 1 साल में ये आपको 15 to 20 के बीचों बीच आपको नज़र आ रहा है, बट हाँ उसके पहले आपको ये 5 ईयर्स या 3 ईयर्स की बात करें ये ऑलमोस्ट आपको 20% के लगभग नज़र आ रहा था। डेट टू इक्विटी की बात करते तो कंपनी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये डेट फ्री कंपनी है। यहाँ बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। 4 क्वार्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, जून 20 से लेकर मार्च 21 तक की। प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर बात करें तो 23% की होल्डिंग आपको फिर भी नज़र आ रही है, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हैं। एफआईआई की होल्डिंग्स भी आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने अपने जो होल्डिंग्स हैं उनको थ्रू आउट दी क्वार्टर्स यहाँ पे बढ़ाया इन्होंने अपने इंटरेस्ट के साथ। और डीआईआई की होल्डिंग्स के ऊपर बात करें तो इन्होंने अपने जो होल्डिंग्स रहे फ्लक्चुएट करते हुए थोड़े आपको यहाँ पे कट शॉट नज़र आ रहे हैं। और वहीं पब्लिक के भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलेंगे। प्रमोटर्स प्लेज की बात करें तो यहाँ आपको ज़ीरो आपको नज़र आ रहे हैं थ्रू आउट दी क्वार्टर। दैट मीन्स यहाँ पे किसी तरह का प्लेज भी नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कौन से म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ आदित्य बिरला सन लाइफ, 5.15% के आसपास इन्वेस्टमेंट नज़र आएंगे। सेकेंड वन इज़ टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 4.13। थर्ड वन इज़ एसबीआई टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ वन इज़ आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बाकी आपको परसेंटेज यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अब चार्ट पे अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो शेयर है ये आपको बढ़ता हुआ नज़र आया है। आपको इस जो 1 साल के टाइम फ्रेम में काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये 184 के प्राइस से ये सीधा आपको 997 के आसपास आज के दिन ये ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। और उसके बाद चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे। तो आज के कैंडल की अगर बात करें ये एमएसीडी पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि आज के दिन इसमें आपको एक कल से स्टार्ट हुआ था इसमें क्रॉसओवर, बट आज के दिन एक अच्छा खासा इसमें आपको कैंडल बनता हुआ दिखा। और साथ ही यहाँ पे आप अगर देखेंगे वॉल्यूम में तो वॉल्यूम में भी आपको एक अच्छी खासी एक आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी नज़र आ रही है जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी एक बाइंग इनिशिएट हुई है। तो ये शेयर आपको क्योंकि इसने अच्छा खासा परफॉर्म किया है इस जो आपने आज Q1 पे हमने बात की है उसमें आपने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया। उसके बेसिस पे कंपनी अभी आगे आपको और अच्छा खासा एक आप कह सकते हैं कि एक आगे बढ़िया लेवल तक आपको जाते हुए दिख सकती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको ये थोड़े से डिप
या नीचे के प्राइस पे ये शेयर आपको मिले तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये शेयर जो है वो आपको आने वाले टाइम में ये 1150 के लगभग तो जाता हुआ दिख ही सकता है। तो अगर हम लोग नीचे के सपोर्ट के बारे में बात करें कि ये आपको कहाँ पे आप चाहे तो इसमें इनिशिएट कर सकते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। इसका जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है वो है 850 के लगभग। आप वहाँ पे आप चाहें तो आप वेट कर सकते हैं, जो इसके ऑलमोस्ट रेड लाइन के आसपास, दैट मीन जो 20 डे EM है उसके आसपास जो निकल के आ रहा है, आप वहाँ पे ये शेयर अगर आपको आता हुआ दिखता है नीचे की तरफ तो आप वहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग और नीचे के बारे में बात करें तो 795 के आसपास भी आप चाहें तो इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।